जय हिंद साथियों, आपका भाई रिपोर्टर राकिम खान। इस खबर से आपको रूबरू ज़रूर कर दूं क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है, ड्यूटी है कि एक पत्रकार होने के नाते आप तक हर खबर को पहुंचाऊं और ऐसी सनसनीखेज़ खबर तो आपके पास पहुंचानी ज़रूरी होती हैं जो कि क्राइम से जुड़ी होती हैं। दिल्ली क्राइम न्यूज़ और एनआर हेल्प न्यूज़ पर आप देख रहे हैं, इस खबर से रूबरू हो रहे हैं। कृपया करके आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, दबा सकते हैं बेल आइकन, ताकि हर खबर की पहली नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचे। साथियों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद की एक बहुत बड़ी घटना जो घटित हुई थी अब से 3 दिन पहले। एक जैद नाम के लड़के को मौत के घाट उतार दिया गया। राहुल और उसके एक दोस्त ने जैद को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद इलाके में जैद, इब्राहिम और नदीम तीन दोस्त थे। तीनों ने सोचा कि आज क्यों ना हाजीपुर बेहटा पहुंचकर स्विमिंग पूल में नहाया जाए। तीनों ने अपनी बाइक उठाई, जैद ने, इब्राहिम ने और नदीम ने अपनी बाइक उठाई। तीनों बाइक पर बैठकर, बाइक पर सवार होकर गाज़ियाबाद से अपने घर से लोनी के हाजीपुर बेहटा में स्विमिंग पूल में नहाने के लिए पहुँचे। वहाँ जाकर के वो नहाए, उन्होंने एंजॉय किया। उसके बाद लेकिन वो ये नहीं जानते थे, जैद नहीं जानता था कि आज ये मेरा आखिरी स्नान है, आज ये मैं आखिरी बार नहा रहा हूँ। साथियों, स्विमिंग पूल में नहाने के बाद ध्यान से सुनिए इस बात को, ध्यान से सुनिए इस सच्चाई को जो आपके दिल को हिला कर रख देगी। साथियों, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि देश के अंदर सच्चाई सामने आ सके। साथियों, मैं आपको बता दूं, नहाने के बाद, स्विमिंग पूल में नहाने के बाद हाजीपुर बेहटा से तीनों दोस्त नदीम, इब्राहिम और जैद अपने घर के लिए रवाना हुए। लेकिन रास्ते में एक ब्लू कलर की कार से उनकी बाइक थोड़ी सी टकरा गई। अब आप सोचिए, बाइक, किसी की कार से हल्की सी बाइक टकरा जाने पर कोई इतनी बड़ी सज़ा दे सकता है, इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार सकता है, जितनी बेरहमी से राहुल नाम के एक व्यक्ति और उसके साथ बैठे उसके साथी ने जैद को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसको जान से मार दिया। साथियों, जब कार में जैद की बाइक टकराई तो कार से उतरकर राहुल और उसके साथी ने वहीं जैद को पीटा और जैद को पीटने के बाद उसको अपनी कार में बंधक बना करके राहुल और उसका साथी अपने साथ ले गए। और जिसे मैं कहूँगा ये एक किडनैपिंग है, किडनैपिंग का केस बनता है। अब उसके बाद जो हुआ वो और दिल को झंझोड़ कर रख देने वाला था। साथियों, जैद को उठा करके एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में ले जा कर के उस जैद को इतनी बेरहमी से पीटा जाता है कि उसे जान से मार दिया जाता है। जब नदीम और इब्राहिम, जैद के साथी नदीम और इब्राहिम, जैद के दोस्त वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ जाकर के देखते हैं कि जैद हाल से बेहाल है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। राहुल ने कहा कि ये बेहोश हो चुका है, इसको उठाकर ले जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मारेंगे। ये जानकारी के मुताबिक जैद के दोस्त जो कि वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ये बात बताई है कि उन्होंने हमें भी धमकी दी। उसके बाद जैद के दोस्त ने ये भी बताया कि डर की वजह से उन्होंने जैद को उठाया और उठाने के बाद जब वह बाहर जाने लगे तभी राहुल ने, जिसने जैद की हत्या की है, मैं उस राहुल की बात कर रहा हूँ, राहुल ने उसके दोस्तों से कहा कि इधर मत जाइए, इधर पुलिस मिलेगी। आप सोचिए, पुलिस का डर, पुलिस का खौफ इनके दिल में है। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस मिले और रास्ते में ये लोग बता दें कि हमारे दोस्त को फला फला जगह किसी ने बेरहमी से मारकर मौत के घाट उतार दिया। आपको पुलिस का डर था, आपको उत्तर प्रदेश सरकार का डर था, तो फिर आपने छोटी सी गलती पर इतनी बड़ी सज़ा किसी माँ के लाल को क्यों दे दी? क्यों किसी के बेटे को, किसी के परिवार के सहारे को आपने छीन लिया? साथियों, गाज़ियाबाद के अंदर ही मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पहले भी आपको लगातार बताता हूं लेकिन फिर बताना चाहता हूं, गाज़ियाबाद के अंदर की ही बात करूंगा। पूरे भारत देश में तो पता नहीं कितने एनकाउंटर इसी तरह होते होंगे, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर आप नीचे लगी हुई देख रहे हैं, जो दो पुलिसकर्मियों के बीच में खड़ा ये शख्स, इसका नाम राहुल है। ये जैद का हत्यारा है, ये मुख्य आरोपी है। साथियों, इसका एनकाउंटर नहीं हुआ, इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के पास गोलियां कम पड़ गई। क्यों? क्योंकि इसका नाम राहुल था। आपको बता दूं साथियों, 17 वर्ष के सूर्य प्रताप की हत्या हुई गाज़ियाबाद के अंदर। आरोपी असद का एनकाउंटर कर दिया गया, उसको जान से मार दिया गया, यानी कि मुठभेड़ में उसकी एनकाउंटर कर दिया गया उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, गाज़ियाबाद पुलिस के द्वारा। वहीं चिराग त्यागी का मर्डर हुआ, उसी के दोस्त यश खटिक ने उसका मर्डर किया, उसकी हत्या की। वहाँ आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यहाँ भी हमारे उत्तर प्रदेश
गाज़ियाबाद की पुलिस के पास शायद गोलियां कम पड़ गई होंगी। साथ ही साथ 26 साल के अरबाज की 2 बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ता लोगों ने हत्या कर दी। ये गाज़ियाबाद की घटनाएं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर दोनों हत्यारों को गिरफ्तार किया गया। वहाँ भी पुलिस की जो गोलियां थी वो कम पड़ गई। और बुलडोज़र जो चलता है उत्तर प्रदेश के अंदर, मेरे ख्याल से बुलडोज़र में जो पेट्रोल पड़ता है, ऑयल पड़ता है, वो ख़त्म हो गया। आप सोचिए, यहाँ पर ये 3 हत्याएं हुई गाज़ियाबाद के अंदर। जहाँ पहली हत्या सूर्य प्रताप की हुई, असद ने मारा। मैं अपराधियों का बिल्कुल समर्थन नहीं करता, अपराधियों को फांसी चढ़ा दीजिए, मुझे कोई अफसोस नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों। भरत तिवारी, अगर आप ये कहेंगे कि मैं एक तरफा बात कर रहा हूँ, तो भरत तिवारी का इनकाउंटर होने पर भी मैंने आवाज़ उठाई। तमाम ऐसी जगहों पर मैंने आवाज़ उठाई है जहाँ धर्म से मैंने कभी ताल्लुक़ नहीं रखा और न मैं रखता हूँ। लेकिन आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आज जो हत्या 3 दिन पहले हुई है, जैद की हत्या, एक हल्की सी बाइक कार में टच हो जाने से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। क्या वो इंसान नहीं था? क्या वो किसी माँ का लाल नहीं था? अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और उत्तर प्रदेश सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि एक तरफा कानून जो हमारे देश में ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, उसको सही किया जाए। सबके लिए एक ही कानून ज़रूरी है, ये हमारा संविधान कहता है, हमारे देश का संविधान कहता है, हमारा कानून कहता है। लेकिन यहाँ पर आज जो हत्या हुई है, 3 दिन पूर्व जो हत्या हुई है जैद की, वो बड़ी ही दर्दनाक हत्या है। उसमें राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एनकाउंटर नहीं किया है। यदि आप अपराधी को गिरफ्तार करना जानते हैं, अपराधी को गिरफ्तार करते हैं, तो फिर क्यों एक समुदाय के लोगों के साथ में दोहरा कानून आप लागू कर रहे हैं? क्यों एक समुदाय के लोगों को आप इनकाउंटर में मार गिराते हैं और वहीं दूसरे समुदाय के लोगों को आप गिरफ्तार करते हैं, उन्हें कोर्ट में पेश करते हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन, भारतीय पुलिस प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूं कि कानून सबके लिए बराबर है। संविधान कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है। संविधान को जिंदा रखने के लिए हमारे देश के कानून को बांटा ना जाए, एक तरफा कार्रवाई ना की जाए, एक ही धर्म के लोगों को इस तरह से न सताया जाए, उन्हें भी न्याय दिलाया जाए। यदि यहाँ पर बुलडोज़र न चले होते, यहाँ पर एनकाउंटर ना हुए होते, तो मैं बिल्कुल जैद के लिए आवाज़ नहीं उठाता। मैं नहीं कहता कि जैद का जो कातिल हैं, जिन्होंने हत्या की है, उनका एनकाउंटर कर दो, मैं बिल्कुल नहीं कहता। लेकिन यहाँ पर अगर एनकाउंटर आप कर रहे हैं तो फिर सबको एक साथ लेकर चलिए, कानूनी व्यवस्था एक साथ बनाकर चलिए। जय हिंद, जय भारत।